हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला टीमन ऑफ एथेंस 1607। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। ये बहुत माइनर प्ले में आता है शेक्सपियर के, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। आइए डिटेल स्टडी करते हैं इसके बारे में। द प्ले वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1607 एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623 इन द फर्स्ट फोलियो। प्ले को लिखा जाता है और परफॉर्म किया जाता है 1607 में, और इसको प्रिंट किया जाता है 1623 में। पहला जो फोलियो आता है, आपको ये पता ही है। आगे सोर्स ऑफ द प्ले क्या है? विलियम पेंटर्स पहले साहब प्लेजर है इसका सोर्स, एंड लूसियन स्टीमन द मिसांथ्रोप, ये इसके दो सोर्स हैं। आगे देखते हैं। सेटिंग इसकी एथेंस में रखी गई है, और कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। टीमन अ नोबल एंड वेल्दी मैन ऑफ एथेंस है। अपेमेंटस अ चार्लिस रूड फिलोसफर है टीमन्स का। लूसियस है टीमन्स फ्रेंड है। लूसियस अ लॉर्ड टीमन्स फ्रेंड ये भी है। सिम्प्रोनियस है अ जीलस फ्रेंड ऑफ टीमन है। फ्लेवियस स्टीवार्ड ऑफ टीमन है। अल्सिबियाडस अ जनरल है, कैप्टन इन एथेनियन आर्मी। पायरनिया एंड टिमांड्रा ए प्रोस्टिट्यूट है। एंड लुसिलियस अ सर्वेंट ऑफ टीमन है, ही इज अ रोमांटिक नेचर। अ पोएट एंड पेंटर है, दे सीक पैट्रोनेज फ्रॉम टीमन्स। बेंटेडियस अ फॉल्स फ्रेंड ऑफ टीमन्स है। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। टीमन एथेंस का एक बहुत ही नोबल और वेल्दी मैन है। ये बहुत लेवी से बहुत खर्चीला है। ये पार्टियां करता रहता है मित्रों के बीच में, और इसके पैसे धीरे धीरे खर्च होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता है। इसका जो सर्वेंट है फ्लेवियस, से कई बार इसको वार्न करता है कि लॉर्ड, पैसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये इसकी चिंता किए बगैर ये पार्टियों में व्यस्त रहता है, पार्टी करता रहता है, मित्रों के साथ अच्छे से मिलता रहता है, हमेशा मजाक के मूड में रहता है। अभी हाल ही में इसके जो एक फ्रेंड है बेंटिडियस, उसको जो है प्रिजन जेल से छुड़वाया है कुछ पैसे दे करके। और इसका एक जो और रोमांटिक फ्रेंड है लुसियस, इसको जो है अभी इस एक प्रेम के चक्कर में, लुसिलियस एक सर्वेंट है, ये बहुत ही रोमांटिक इन नेचर का है। ये अभी किसी लव में था, और इसकी शादी नहीं हो रही थी। जो जो इसकी प्रेमिका थी, उसके घर वाले ये एक सर्वेंट था, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इससे शादी करने के लिए राजी नहीं थे। तो टीमन कुछ पैसे दे करके इसकी शादी करवाता है। तो इस तरह ये फ्रेंड की हेल्प करता रहता है, और वो शाम को पार्टियां ऑर्गेनाइज करता है, वहां पर पार्टी को पार्टी में एंजॉय करता रहता है, और इसके पैसे धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। तो और एक अवस्था में इस अवस्था में पहुंच जाता है। फ्लीवियस के द्वारा इसको बताया जाता है एक रात कि लॉर्ड, आज पार्टी करने के लिए पैसे ही नहीं है। वो सारे फ्रेंड्स को मैसेज भिजवाता है कि कुछ पैसे दो, लेकिन जब इसके पास पैसे नहीं होते तो इसके सारे फ्रेंड भी इसको छोड़कर चले जाते हैं। इसको बहुत गुस्सा आता है। ये सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं फ्रेंडों की हेल्प करता रहा, मैं उनके वो किसी प्रेम में थे, जो उनकी लवर थी, उसके घर वाले उनसे शादी नहीं कर रहे थे, उनको मैं पैसे दे देकर उनकी शादी करवाया, किसी को जेल से छुड़वाया, लेकिन मेन मौके पर कोई मुझसे मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एक रात और पार्टी का आयोजन करता है। तो उस पार्टी के आयोजन में बाहर बैंक्वेट में बढ़िया खाने की व्यवस्था करता है। और जब वहां पर सब लोग आ जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, खाने जिसमें खाना रखा जाता है, जब उसके ढक्कन को खोलते हैं तो उसमें नीचे पत्थर और ऊपर पानी बॉयल हो रहा होता है। तो वहां पर जो टीमन होता है वो देखकर हंसता है, और उसी पत्थर से खींच खींच के सभी अपने दोस्तों को मारता है। तो वहां से सब लोग भाग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे मिसांथ्रोप हो जाता है, ये एक जंगल में भाग जाता है, वहीं पर रहता है। वहां पेड़ पौधों और फलों और उनकी जड़ों को खाकर ये जिंदा रहता है। तो एल्सिबियाडस इससे मिलने जाता है। एल्सिबियाडस एक जनरल है, इसका राइवल था, उससे मिलने जाता है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, कि अब जो एथेंस के जितने इसके फ्रेंड हैं, उनको चुन चुन को एल्सिबियाडस के साथ मिलकर के सबको मारेगा। तो उसी दरमियान जब ये जंगल में रह रहा होता है, तो
फ्लेवियस जो स्टीवार्ड रहता है, इसका सर्वेंट रहता है, वो मिलने जाता है। ये उसको भी भाव नहीं देता है, लेकिन उसके प्रति, फ्लेवियस के प्रति उसको, उसके दिल में थोड़ी सी सिंपैथी है। वहां पर पोएट और पेंटर जाते हैं, ये लोग भी बहुत चापलूसी करते थे। ये टीमन को कहते हैं कि तुम्हारे फेवर में कुछ कविताएं लिख देंगे। तो पहले इनको पैसे दे दिया करता था, लेकिन ये लोग जंगल में भी जाकर मिलते हैं कि हमें पेट्रोनोज अपना संरक्षक बना लीजिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। जंगल में फ्लूवियस के अलावा लुसलियस भी मिलने जाता है, लेकिन लुसलियस को वो भाव नहीं देता है। तो एल्सीबियाडस के साथ मिलकर के ये अपने फ्रेंडों को चुन चुन के मारने का प्लान बनाता है। और ये जो दो प्रोस्टिट्यूट हैं, पायरनिया एंड टिमांड्रा, इनको एथेंस में भेज दिया जाता है व्यभिचार फैलाने के लिए। तो ये लोग व्यभिचार फैलाती हैं वहां पर। एल्सीबियाडस के साथ मिल करके अपने फ्रेंडों को चुन चुन के मार देता है। तो प्ले एटलीस्ट टीमन जो है, जिस जंगल में रह रहा होता है, तो उसको एक कैसे मिलता है जो गोल्ड से भरा हुआ होता है, लेकिन वो कैसे को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिलहाल इसके बारे में फ्लूवियस को पता चल जाता है कि उनको कोई कुछ कैसे गोल्ड मिले हैं, और एक पोएट और पेंटर को भी मिला रहा, पता चल गया रहा होता है, इसलिए उनसे मिलने जाते हैं कि कुछ गोल्ड हमें हमें भी दे दे। लेकिन टीमन ऐसा करने से मना कर देता है। वो किसी को कुछ नहीं देता है और उस गोल्ड का यूज भी नहीं करता है। वो ज्यों कहते वहीं जहां से निकला था वहीं पर वो फिर से उसको मिट्टी में दफन कर देता है। तो इस तरह टीमन सबको मारने के बाद, टीमन और एल्सीबियाडस एक एक चुन चुन के एक एक फ्रेंड को मारने के बाद टीमन खुद सुसाइड कर लेता है और प्ले का एक ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो इसमें शेक्सपियर का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है, एक माइनर प्ले है। इसमें ये बताना चाहता है कि किसी भी फ्रेंड को कैसे लॉयल, कौन सा फ्रेंड लॉयल होता है, और किसी भी फ्रेंड के प्रति कितना कैसे, किसके साथ कैसे रहना चाहिए। तो ये प्ले हमें ये सिखाता है। तो ये प्ले इसमें जो दो तीन कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एल्सीबियाडस हो गए, टीमन हो गए, और लुसलियस हो गया, और बेंटेडियस, ये तीन चार कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। और प्ले में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीचर्स ऑफ द प्ले: इट इज ए ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी है। ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ टीमन: हिज एक्सेसिव जनरसनेस, उसका बहुत ज्यादा उदार उदार होना ही उसका, उसके जो है उसका डाउनफॉल होता है, उसके उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। द प्ले इज इन द प्ले Apimentus is a Charlie Screwed philosopher. He is a cynic. He tries to Timon many times. He once says, "All men shut their door against the setting sun." तो ये अपमेंटस है, ये बहुत ही लॉयल फ्रेंड होता है। शेक्सपियर यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कुछ लॉयल फ्रेंड होते हैं जो सामने बहुत ही रूड वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता। टीमन उनको समझ नहीं पा रहा होता है, तो उसको राइवल समझने लगा था अपमेंटस को। वो जबकि सही बोलता था। वो कहता था कि ऑल मैन शट देयर डोर, सभी व्यक्ति अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं अगेंस्ट द सेटिंग सन। जब सूर्य जैसे अस्त होता है, उस समय सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये इसका वर्डली मीनिंग हुआ, इसका जो एक्चुअल मीनिंग हुआ। लेकिन ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हुआ कि कोई किसी व्यक्ति का जब डाउनफॉल आता है, सभी लोग अपना दरवाजा उसको देखते ही बंद कर लेते हैं, जैसे टीमन के साथ हुआ। इन द प्ले टीमन बिकेम अ मिसांथ्रोप, वो एक मिसांथ्रोप हो जाता है। ही गेट्स अ कैसे ऑफ गोल्ड, वो एक कैसे पाता है, एक कैसे गोल्ड का पाता है। स्टिल ही डज नॉट रिटर्न इन टू द सिटी, लेकिन वो सिटी फिर से वापस नहीं जाता। ही डाइज एज अ मिसांथ्रोप, वो मिसांथ्रोप के रूप में ही मर जाता है। द प्ले इट्स विद द स्पीच ऑफ एल्सीबियाडस, एल्सीबियाडस की एक स्पीच से प्ले खत्म हो जाता है। हु रीड्स द एपिटाफ ऑफ टीमन रिटन बाय टीमन हिमसेल्फ, जो कि टीमन के एपिटाफ पर लिखा गया है, जिसको टीमन ने खुद लिखा है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर रोट दिस प्ले इन द कलेक्शन ऑफ थॉमस मिडल्टन। ऐसा कहा जाता है कि ये एक कोलैबोरेशन वर्क है, थॉमस मिडल्टन के साथ शेक्सपियर ने मिलकर लिखा था। आई होप प्ले के सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर प्ले अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे अगली जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।